हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मैथ मेड इजी फॉर यू यूट्यूब चैनल पर। और आज हम करने वाले हैं 9th क्लास के मैथ्स का चैप्टर 4 जो कि हमारा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ठीक है, इससे प्रीवियस वीडियो में मैं चैप्टर नंबर 1 जो है वो पूरा कवर अप करा चुका हूँ। जिसने प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक है, जाके ज़रूर देखिएगा। ठीक है, अब आज जो हमें चैप्टर करना है वो है हमारा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, दो चर वाले रेखिक समीकरण। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? देखिए, हिंदी में इसको बोलते हैं दो चर वाले रेखिक समीकरण। ठीक है स्टूडेंट्स, हिंदी में नाम है दो चर वाले रेखिक समीकरण। ठीक है, अब पहले तो समझते हैं कि हमारा जो ये चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, कि इसमें हमें पढ़ना क्या है, ये जो लीनियर इक्वेशन है ये क्या होता है, वेरिएबल क्या होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर दो चीज़ें आपको समझनी है। क्या कि एक तो लीनियर इक्वेशन, ठीक है स्टूडेंट्स, और उसके बाद 2 वेरिएबल। ठीक है, लीनियर इक्वेशन और 2 वेरिएबल। ठीक है, अब लीनियर इक्वेशन क्या होता है? लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है जिसमें डिग्री जो होती है वो एक होती है। डिग्री का मतलब क्या है? जो भी मान लीजिए जो भी x की पावर है वो क्या होगी, उसको डिग्री बोलते हैं। ठीक है, और यहां पर हमारे पास x की पावर होगी 1। ठीक है, डिग्री जो होगी, लीनियर क्या होता है जिसमें हमारे पास जो डिग्री है वो कितनी होगी, वो 1 होगी। जो घात है वो क्या होगी, 1 होगी, मतलब x की पावर 1 होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा उसके बाद 2 वेरिएबल आए मेरे पास। ठीक है, अब ये तो होगी डिग्री की बात की लीनियर है। लीनियर है तो उसका मतलब क्या है, जिसमें x की पावर 1 होती है वो होता है लीनियर। रेखिक, उसका मतलब होता है रेखिक। रेखिक का मतलब होता है घात 1 होना। ठीक है, अब उसके बाद इक्वेशन। इक्वेशन मैं पहले भी बता चुका हूं, मैंने इक्वेशन और पॉलिनोमियल का जो डिफरेंस है वो भी आपको बताया था। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। इक्वेशन वो होती है जिसमें हमारे पास 2 क्वांटिटीज होती हैं। कहने का मतलब क्या है, 2 क्वांटिटीज मतलब कि एक लेफ्ट हैंड साइड होगी, एक राइट हैंड साइड होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, मतलब कि इक्वेशन वो होती है जिसमें मेरे पास 2 क्वांटिटी होती है, जिसमें लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल होती है, वो होता है हमारे पास इक्वेशन। ठीक है, अब लीनियर इक्वेशन है तो इसका मतलब x की पावर 1 होगी। अब देखिए जैसे कि यहां पर मैं लिख सकता हूं लीनियर इक्वेशन क्या हो सकती है। जैसे देखिए मैंने लिख दिया x + 5। ठीक है, x + 5 = 0, ये है मेरी लीनियर इक्वेशन। ठीक है, अब देखो अगर मैं इसकी आपको स्टैंडर्ड फॉर्म बताना चाहूं तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी, यहां पर मैं लिख सकता हूं ax + b = 0। ax + b = 0, क्योंकि यहां पर देखिए कि x की पावर क्या है, 1 है। x की पावर 1 होने पर वो लीनियर होता है। ठीक है, तो यहां पर मेरे पास आया x + 5 = 0। ठीक है, ये हमारा क्या है, एक लीनियर इक्वेशन है। जैसे और भी हो सकते हैं, अगर मैं और एग्जांपल इसके बताऊं तो वो क्या हो सकते हैं। जैसे मैंने यहां पर ले लिया कि मान लीजिए मैंने ले लिया 2x + 3 = 0, ये भी हमारी लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, अगर मैं लेना चाहूं तो 2x माइनस में मान लीजिए मैंने यहां ले लिया 2x - 5 = 0, ये भी मेरे पास एक लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, लेकिन हमें क्या पढ़ना है, ये तो होगी लीनियर इक्वेशन जिसमें x की पावर 1 होती है। ठीक है, लेकिन हमें पढ़ना है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ठीक है, कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हमारी क्या होती है, कि 2 वेरिएबल में कैसे होगा। ठीक है, अब उससे पहले आप एक चीज ये समझिए कि लीनियर इक्वेशन में x की पावर जो 1 होती है उसका मतलब क्या है। ठीक है, अब उसको क्यों x की पावर 1 को ही हम लीनियर क्यों बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए x की पावर 1 है, अगर यहां पर डिग्री 1 है तो वहां पर जो उसका ग्राफ जो बनता है वो स्ट्रेट लाइन बनती है। ठीक है, लीनियर होने का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर जो ग्राफ जो है वो क्या बनेगी, एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। मतलब कि यहाँ पर इसको मैं लिख सकता हूँ, लीनियर को लिख सकता हूँ। लीनियर में 2 बातें आती हैं हमारे पास, एक तो जो डिग्री है वो क्या होगी, 1 होगी पहला। दूसरी अगर मैं बताऊँ तो यहाँ पर जो ग्राफ जो बनेगा, इसका जो ग्राफ जो बनेगा वो क्या बनेगी, हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। ग्राफ की क्या आ जाएगी, स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। ठीक है, अच्छा तो ये होता है हमारा लीनियर। लीनियर में 2 बातें होती हैं, क्या, एक तो डिग्री 1 होगी। ठीक है, दूसरा उसका जब भी ग्राफ बनाया जाएगा लीनियर इक्वेशन का तो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपनी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल जो है हमारी, तो वो क्या होती है। जैसे यहां पर देखिए मैंने क्या लिखा है, 2x + 3। ठीक है, अब यहां पर एक चीज देखिए कि यहां पर जो ये x है ये किसका काम कर रहा है, ये काम कर रहा है वेरिएबल का। बिल्कुल, ये किसका काम कर रहा है,
चर का काम कर रहा है, और a और b जो है ये हमारे क्या है, b यहाँ पर x का कोफिशिएंट है और b जो है वो कांस्टेंट है, b जो है हमारा वो क्या है, कांस्टेंट है। तो यहाँ पर अगर दो वेरिएबल की मैं बात करता हूं तो एक x होगा एक y होगा, ठीक है स्टूडेंट्स, दो वेरिएबल होंगे ना, एक हमारे पास x होगा एक हमारे पास y होगा, ठीक है। अब x और y है तो यहाँ पर x के साथ जो होगा, मान लीजिए मैंने यहाँ a ले लिया, यहाँ b, और साथ में कांस्टेंट c भी आएगा, तो ये इक्वल्स टू क्या हो गया, 0। जैसे हमारे पास a प्लस बी इक्वल्स टू 0 हमारी लीनियर इक्वेशन थी, तो ये कौन सी थी, बिल्कुल आपने सही बताया, ये कौन सी है, वन वेरिएबल वाली है, जो आप पिछली क्लास में पढ़ के आएंगे, जो आपने 8th क्लास में पढ़ी होगी कि ax प्लस बी इक्वल्स टू 0 है, ये वन वेरिएबल वाली लीनियर इक्वेशन है, एक चर वाला रैखिक समीकरण है। और अब हमें क्या पढ़ना है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, इसमें दो चर आ गए, कौन कौन से, एक तो x आ गया एक y आ गया। वेरिएबल क्या है हमारे पास, जो x और y है ये हमारे इसमें क्या है, ये हमारे इसमें वेरिएबल्स हैं। अगर मैं बात करूं a की और b की, तो a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x, a हमारा क्या है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ये देखिए कोफिशिएंट ऑफ x, या इसको देखिए हिंदी में क्या होगा, x का गुणांक, बिल्कुल ये क्या आ जाएगा, x का गुणांक आ जाएगा। ये क्या है हमारे x और y हमारे क्या है, ये हमारे चर हैं, ठीक है, x और y हमारे पास चर हैं, ठीक है। अच्छा ये b क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ y, ठीक है, b की वैल्यू क्या होगी हमारी, कोफिशिएंट ऑफ y होगी, ठीक है। ये इसको भी मैं लिख सकता हूं, देखो कोफिशिएंट ऑफ y का गुणांक, ठीक है। और c हमारे पास क्या है, c हमारे पास ये है कांस्टेंट, c हमारा क्या है, कांस्टेंट है, इसको हिंदी में हम अचर बोलते हैं, ठीक है, c हमारा क्या है, कांस्टेंट है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन है दो चर वाली, वो क्या बनेगी, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, x और y इसमें हमारे चर होते हैं, ठीक है। a जो है वो कोफिशिएंट ऑफ x है, b जो है कोफिशिएंट y है, c जो होता है वो हमारा कांस्टेंट होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा अब हम देखिए कि अब यहाँ पर कुछ चीजें आप समझिए, अगर मुझे कोई इक्वेशन फॉर्म करनी है तो यहाँ देखिए, अगर मुझे कोई इक्वेशन फॉर्म करनी है तो मान लीजिए मैंने a की वैल्यू ले ली 1 और b की वैल्यू भी 1 ले ली, तो वहां पर क्या आएगा, देखिए x और c की वैल्यू मान लीजिए, या b को मैंने 2 ले लिया, c को मैंने 3 ले लिया मान लीजिए, ठीक है। तो इक्वेशन मेरी क्या बन जाएगी, तो a1 है तो क्या होगा, x प्लस 2y प्लस 3 इक्वल्स टू 0 आ जाएगा, ठीक है, 2y प्लस 3 इक्वल्स टू 0 आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद मान लीजिए, ये देखिए इसको मैं पहली कंडीशन मान लेता हूँ। अब दूसरी कंडीशन देखिए, मान लीजिए मैंने a को 0 ले लिया और b मेरा 2 ही है और c मेरा मान लीजिए मैंने 4 ले लिया, ठीक है। तो अगर a की वैल्यू 0 है तो जब a जो है 0 है वो x से गुणा होगा तो x को भी 0 बना देगा, मतलब ये वाली टर्म सारी चली जाएगी, मतलब कि ये क्या होगा, 0 इंटू एक्स प्लस 2y प्लस 3 प्लस c की वैल्यू क्या है 4 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ मेरे पास क्या बचेगा, 2y प्लस 4 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अच्छा अब एक और कंडीशन देखिए, मान लीजिए मैंने थर्ड ले लिया, a को मैंने इस बार 2 ले लिया, b को मैंने 0 ले लिया, c को मान लीजिए मैंने 4 ही रख लिया, ठीक है। अब यहां से क्या होगा, देखिए a 2 है तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 इंटू एक्स क्या होगा, 2x आ जाएगा, प्लस 0 इंटू वाई होगा ना, क्या होगा 0 इंटू वाई प्लस में 4 इक्वल्स टू 0। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए 2x प्लस 0 इंटू वाई क्या हो जाएगा, 0 प्लस 4 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद देखिए एक और कंडीशन मैं आपको बताता हूं, देखिए अभी ये चीजें आपको समझ में आएगी कि मैं बताना क्या चाह रहा हूं। अभी आप एक कंडीशन और देखिए, मैं इसको यहां पर लिख देता हूं, ये देखिए जो हमारी फोर्थ कंडीशन है, मान लीजिए मैंने a को भी 0 ले लिया, b को भी 0 ले लिया और c मेरा 4 ही है, ठीक है। इस बार मैंने क्या लिया है, a को भी 0 लिया, b को भी 0 लिया और c जो है वो मेरा 4 है। तो यहां पर क्या आ जाए, देखिए 0 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू वाई प्लस 4 इक्वल्स टू 0। तो यहां पर क्या आया, 4 इक्वल्स टू 0, देखिए क्या आ गया, 4 इक्वल्स टू 0। अब मुझे एक बात बताइए, क्या कभी 4 इक्वल्स टू 0 हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। तो इसका मतलब जो मैंने ये फोर्थ कंडीशन ली है, इसका मतलब ये कंडीशन गलत है, ठीक है, ये कंडीशन जो है हमारी गलत है। अगर ये कंडीशन गलत है तो इससे एक बात आप ये समझिए, पहली बात क्या, कि जब हमारा दो चर वाला रैखिक समीकरण होता है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल होता है, वहां पर a और b दोनों कभी 0 नहीं हो सकते, बिल्कुल। यहां पर मैं ये लिख देता हूं, a
एंड बी बोथ कैन नॉट बी जीरो, कि ए और बी जो दोनों हैं वो कभी जीरो के इक्वल नहीं हो सकते। अगर कभी दोनों जीरो के इक्वल हो गए तो वो कंडीशन ही गलत हो जाएगी हमारी, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज और समझिए, अगर यहाँ पे मैंने ए की जगह जीरो लिया था तो 0x आया, तो ये 2y प्लस 4 इक्वल्स टू जीरो है। 2y प्लस 4 इक्वल्स टू हमारा क्या आया है, जीरो आया है। अब मुझे एक चीज ये बताइए, यहाँ पर मैंने देखा इसमें x है y है, तो ये हमारी जो है लीनियर इक्वेशन है कितने वाली, 2 वेरिएबल वाली, ठीक है। 2 वेरिएबल, देखिए मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है यहाँ पर, आप इस चीज को समझिएगा, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ठीक है। अब इसमें मुझे बताइए जो ये वाली मेरी इक्वेशन है 2y प्लस 4 इक्वल 0, ये कौन सी बनी, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, ठीक है। अब ये कैसे हुआ, अब एक चीज देखिए, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल ये कैसे बन गई, ठीक है, क्योंकि यहां पर देखिए क्या आया है, 2y प्लस 4 इक्वल्स टू 0 है। अगर मैं सिर्फ इसकी बात करता हूं तो ये क्या है, 2y प्लस 4 इक्वल्स टू 0 है, इसलिए ये बन गई लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, ठीक है। अब यहां पर एक चीज आप ये समझिए, जो हमारी लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल होती है उसको हम लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब वो चीज मैं यहां आपको बता चुका हूं कैसे। अब देखिए, अभी आप इतना समझिए, मैं दोबारा से उस चीज को बताऊंगा, ठीक है। देखिए 2y प्लस 4 यहां पर एक वेरिएबल है कि नहीं है, देखो जैसे मैंने पहले आपको बताया ax प्लस बी इक्वल्स टू 0, यहां पर y भी हो सकता है ay प्लस बी इक्वल्स टू 0, तो ये हमारी लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल होती है जो हमने पहले पढ़ी है। और यहां पर अकेला सिर्फ y है तो ये भी 1 वेरिएबल है। अब आप कहेंगे नीचे वाली क्या है, बिल्कुल सही बताया, तो आप कहेंगे कि नीचे वाले भी फिर तो L लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल ही होगी सर, ठीक है। ये भी कौन सी होगी, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल ही होगी हमारी, ठीक है। अब आप कहेंगे कि हमने a और b की वैल्यू तो रखी थी, हमने x भी लिया था, लेकिन ये रिजल्ट कैसे लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल का आ रहा है, ठीक है। अब आप ये चीज समझिए, कोई भी लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल जो होती है उसको हम लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको एक चीज यहां से जो ये मैं बताना चाहता हूं वो ये है कि ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0 में a एंड b बोथ कैन नॉट बी 0, मतलब a और b दोनों इकट्ठे कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकते, वरना वो हमारा गलत हो जाता है, ठीक है। गलत होने का मतलब क्या है कि वो हमारी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल नहीं बन पाती, ठीक है। अब कभी एक कोफिशिएंट भी 0 हो जाए तो भी हमारी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल नहीं रहती, वो भी 1 बन जाती है, ठीक है। अब आप एक बार इसको उतारिए, ठीक है, फिर मैं आपको बताता हूं कि लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल को लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में कैसे चेंज कर देते हैं, ठीक है। यहां पर ये मैंने आपको बताया, लेकिन ये a और b है, ठीक है। आप जल्दी से एक बार इसको उतारिए फिर बताता हूं। तो स्टूडेंट्स अब ये समझिए कि जब हमने a की वैल्यू 0 रखी थी, देखिए मैं उसी एग्जांपल से शुरू करता हूं, a की वैल्यू 0, b की वैल्यू 2, c की वैल्यू थी हमारी 4, तो यहां पर मैंने क्या लिया था, देखिए 0 इंटू एक्स प्लस 2y प्लस 4 इक्वल्स टू 0, तो मेरे पास आया था 2y प्लस 4 इक्वल्स टू 0, और हमने इसकी बात की थी कि ये क्या हमारा लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है, ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है LE1 ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, ठीक है। अच्छा, अब ये जो रिजल्ट है हमारा, जो ये रिजल्ट हमारा ऑब्टेन हुआ है, जो हमारे पास ये आया है, ये तो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है, लेकिन जरा एक स्टेप पीछे जाइए, इसको चेक करिए, क्या मैं बोल सकता हूं कि ये भी हमारा LE लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है, ठीक है। हाँ बिल्कुल, ये नहीं बोल सकते, यहां पर मैं नहीं बोल सकता कि लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है, क्यों, क्योंकि यहां पर मैंने x को भी लिया है, मैंने y को भी लिया है, ठीक है। किसको लिया है, x को भी लिया है और y को भी लिया है, ठीक है। अब यहां पर लेकिन x, a की वैल्यू तो 0 है, ठीक है। अब आप कहेंगे यहां तो a की वैल्यू 0 है, लेकिन एक चीज मुझे बताइए कि मैंने अभी सिर्फ आपको एक कंडीशन बताई है, क्या, कि लीनियर इक्वेशन जब दो चर वाले रैखिक समीकरण होते हैं, फर्स्ट पॉइंट मैंने आपको क्या बताया है, बिल्कुल a एंड b बोथ कैन नॉट बी 0, कि दोनों कभी भी 0 नहीं हो सकते। अब आप दूसरी चीज यहां से ये समझिए कि
ए और बी और सी जो होते हैं हमारे, ए बी और सी, ए बी और सी, ये तीनों के तीनों हमारे क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। ये हमारे क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। ठीक है, अब कंफ्यूज होने वाली जरूरत नहीं है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। देखो रियल नंबर्स क्या होते हैं, वास्तविक संख्याएं। हिंदी में क्या होता है हमारा, वास्तविक संख्याएं। हिंदी में हमारा क्या होता है, वास्तविक संख्याएं। और वास्तविक संख्याओं में जीरो भी तो आता है, बिल्कुल। ए बी सी जो है वो रियल नंबर्स हैं। ठीक है, अब रियल नंबर्स में जीरो भी आता है। ठीक है, तो ए बी सी की जो वैल्यू है वो, ए बी सी जो होते हैं वो हमेशा रियल नंबर होते हैं। तो यहाँ पर ए बी सी जो है वो जीरो हो सकते हैं। ठीक है, अब ये जो है हमारी, ये है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। जैसे ही मैं इस कंडीशन पे जाऊंगा तो ये है हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये है हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, जैसे अब ये तो मैंने उसी एग्जांपल को आपको समझाया। जैसे मान लीजिए मैंने एक क्वेश्चन ले लिया कि 2x - 5 = 0, जो मैंने एग्जांपल लिया था ना आपको लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का, उसमें देखिए अब ये है 2x - 5 = 0। ठीक है, अब इसमें देखिए कि ये है हमारी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, एक चर वाला रैखिक समीकरण है। ठीक है, कौन सा है, एक चर वाला रैखिक समीकरण। इसको कैसे बदला जाएगा दो चर वाले रैखिक समीकरण में, तो यहां मैं इसको लिख सकता हूं कि कौन सा चर नहीं है, पहले ये बताइए मुझे। यहां y नहीं है, अगर y नहीं है तो उसको क्या ले लूं मैं, 0y ले लूं, क्योंकि किसी भी संख्या के साथ अगर मैंने 0 ले लिया, ठीक है, तो वो क्या बन जाती है, 0 ही बन जाती है, बिल्कुल। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं 2x + 0y - 5 = 0। तो ये देखिए हमने लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल से किस में चेंज कर लिया, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में इसको चेंज कर लिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको ध्यान रखना है जो हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है वो क्या होती है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की, दो चर वाले रैखिक समीकरण की, ax + by + c = 0। ठीक है, जिसमें क्या होता है a और b बोथ कैन नॉट बी 0, कि दोनों के दोनों कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकते। ठीक है, अब a b कभी कभी 0, या तो a 0 के इक्वल हो जाता है, ठीक है, वो लेकिन लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बना देता है, एक चर वाला रैखिक समीकरण बना देता है, जिसको हम दो चर वाले में बदल सकते हैं, टू वेरिएबल में बदल सकते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद a b c जो होता है वो क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं, वास्तविक संख्याएं होती हैं। और x और y तो पता ही आपको वो क्या है, हमारे वेरिएबल्स हैं। ठीक है, अब ये तो जहां हमारा एक तरीके से लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का इंट्रोडक्शन हम कर चुके हैं। ठीक है, एक बार आप इसको जल्दी से उतार लीजिए। ठीक है, फिर हम मूव ऑन करते हैं एक्सरसाइज 3.1 पे। ठीक है, उसको करते हैं 3.1 एक्सरसाइज को, इसको जल्दी से एक बार उतारिए। तो स्टूडेंट्स अब हमारे सामने है एक्सरसाइज 4.1 का एक क्वेश्चन। ठीक है, 4.1 का ये सेकंड क्वेश्चन है, लेकिन पहले आप इसको समझिए। ठीक है, उसके बाद मैं फर्स्ट क्वेश्चन कराऊंगा, पहले इसको समझिए। ठीक है, ये है हमारी एक्सरसाइज 4.1। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ ax + by + c = 0 एंड इंडिकेट द वैल्यूज ऑफ a, b एंड c। ठीक है, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, कोई आसान मुश्किल क्वेश्चन है नहीं, बिल्कुल आसान ही क्वेश्चन है। ठीक है, हमें करना क्या है, इन सभी को ax + by + c = 0 की फॉर्म में लेके आना है, और उसके बाद वहां से हमें a, b और c की वैल्यूज बतानी है। बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, अब उसने खुद ही बता रखा है कि जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है उसकी फॉर्म क्या है, ax + by + c = 0, मतलब कि इक्वल्स टू के बाद क्या आता है, 0 आता है। आप इस चीज को ध्यान रखना है। ठीक है, तो सबसे पहली इक्वेशन मैंने देखी 2x + 3y = 9.35 पे बार मुझे दे रखी है। ठीक है, अब मुझे बताइए इक्वल्स टू में क्या होना चाहिए, बिल्कुल इक्वल्स टू में 0 होना चाहिए, और यहां पर इक्वल्स टू में क्या है, 9.35 पे बार, मतलब ये जो वैल्यू है हमारी ये इस तरफ आएगी। अगर ये इस तरफ आएगी तो इधर कैसे है, प्लस में है। देखिए जिसके सामने कोई साइन नहीं होता उसको हम प्लस का ही मानते हैं। ठीक है, तो ये इधर कैसे आएगा, बिल्कुल माइनस में आएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2x + 3y - 9.35 पे बार इक्वल्स टू में क्या है मेरे पास, 0। ठीक है, अब आपको पता ही है x के साथ क्या होता है a, y के साथ b, और जो लास्ट में बच जाता है वो हमारे पास c होता है। मतलब x के साथ क्या होता है, x का a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x का गुणांक क्या है a, b जो है वो कोफिशिएंट ऑफ y है। ठीक है, y का जो गुणांक है वो b है। ठीक है, और c हमारे पास होता है कांस्टेंट। ठीक है, तो अब देखिए यहां पर मैंने देखा कि x के साथ में क्या है a,
2, तो a की वैल्यू हो गई 2। y के साथ में क्या है 3, तो b की वैल्यू हो गई 3, क्योंकि y के साथ b आता है ना, ठीक है। और लास्ट में जो होता है वो हमारी c की वैल्यू, तो यह मैं बोल सकता हूँ कि x और y के साथ जो है वो a और b की वैल्यू है, उसके अलावा जो भी बच गया वो हमारा क्या होता है, c की वैल्यू होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी c की वैल्यू क्या है, ये देखिए 9.35 पे बार, ठीक है। अब एक चीज यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर हमने एक छोटी सी चीज को मिस कर दिया, क्या, बिल्कुल ये माइनस, ठीक है, ये माइनस भी आएगा, ठीक है। अब आप कहेंगे कि यहाँ माइनस क्यों आएगा, देखो इक्वेशन के ध्यान से देखिए जरा, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, मतलब ये सारे के सारे जो गुणांक हैं a b c जो है हमारे, ये सारे के सारे जो कोफिशिएंट a b है और c जो कांस्टेंट है, इनके साथ में प्लस है, इसका मतलब जो भी माइनस होगा वो इसके साथ में आएगा c की वैल्यू, क्योंकि इक्वेशन तो हमारी प्लस में होना चाहिए ना, तो जो माइनस आया है वो इन्हीं के साथ में होगा, ठीक है। और एक चीज आपको और ध्यान रखनी है, अगर कभी मान लीजिए x 2 माइनस का होता या 3 माइनस का होता, तो मैं ये नहीं बोल सकता कि जो माइनस है वो वेरिएबल के साथ है, ठीक है। ध्यान रखना है, माइनस जो है वो कभी भी वेरिएबल के साथ नहीं होता, वो हमेशा कोफिशिएंट के साथ होता है, ठीक है। तो यहां पर जो होगा हमारा, अगर माइनस होता तो वो किसके साथ आता, 2 के साथ आता। अगर 3 में माइनस होता, यहाँ पर y के साथ 3y में माइनस होता तो वो 3 के पास आता, ठीक है। अच्छा, अब बारी आती है इक्वेशन नंबर 2 के, ठीक है। x माइनस वाई अपॉन 5 माइनस 10 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब यहाँ पर इक्वल्स टू में 0 है, मतलब फॉर्म तो हमारी बनी हुई है, ठीक है। अब हमें बस a b और c की वैल्यू निकालनी है, तो a की वैल्यू क्या होगी, ये देखिए x के साथ में क्या दिया है, कुछ भी नहीं। अगर कुछ नहीं दिया तो वहां पर आपको 0 नहीं मानना है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। 0 कभी नहीं मानना, अगर कुछ नहीं दिया है तो हमें 1 मानना है, 1 वहां पर होता ही है, ठीक है, क्योंकि अगर 0 हो गया तो वो 0 बना देगा ना इसको, ठीक है। x की वैल्यू भी 0 बन जाएगी, अगर x हटा जैसे ही तो क्या बन जाएगा, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल हो जाएगी, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए a की वैल्यू आ गई 1। अच्छा, b की वैल्यू, अब यहाँ पर माइनस है तो ये कन्फर्म है कि वैल्यू जो है b में माइनस होगा, ठीक है। अब मुझे एक चीज बताइए कि यहाँ पर y के साथ कुछ नहीं है तो यहाँ 1 तो होगा ही, ठीक है। अगर मैं इसको आपको बताऊं तो ये क्या है, 1x माइनस 1y अपॉन में 5 माइनस 10 इक्वल्स टू 0, मतलब वहां पर 1 तो है ही, ठीक है। अब 1 को लिखे ना लिखे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है अगर वहां पर कुछ नहीं दिया तो वहां पर 1 तो है ही, ठीक है। तो यहां पर आएगा मेरा माइनस का 1 अपॉन 5, बिल्कुल। और c की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, बिल्कुल माइनस का 10 आ जाएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब इस पे आइए, माइनस 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 6। अब ये 6 इधर है तो इसकी वैल्यू इधर आएगी, ठीक है। तो ये क्या होगा, माइनस 2x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल्स टू 0, ये बन गई हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 की फॉर्म में हमने इसको बना लिया। अब यहाँ से a की वैल्यू निकालिए, बिल्कुल a की वैल्यू माइनस का 2, b की वैल्यू 3, c की वैल्यू माइनस का 6, बिल्कुल x के साथ a, y के साथ b, जो कांस्टेंट बच गया वो c हो गया, ठीक है। अच्छा, अब बारी आती है इक्वेशन नंबर 4 की, x इक्वल्स टू 3y मुझे दे रखा है। अब इक्वल्स टू के इस तरफ हमेशा 0 होता है, तो जो भी वैल्यू इस तरफ है, जो भी वैल्यू, जैसे ये मैं कहूँ कि ये हमारी कौन सी है, लेफ्ट हैंड साइड है, ये हमारी कौन सी है, राइट हैंड साइड है। राइट हैंड साइड में हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म अगर मैं बना रहा हूं तो वहां क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। तो यहां पर भी इक्वल्स टू में 0 होना चाहिए, मतलब ये 3y जो है वो इस तरफ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, x माइनस 3y इक्वल्स टू 0 बन जाएगा, ठीक है। अब यहां पर देखिए a की वैल्यू क्या, x के साथ कुछ नहीं दिया, मतलब 1 तो होगा ही, ठीक है। y की वैल्यू क्या होगी, सॉरी b की वैल्यू क्या होगी, जो y के साथ में है, और y के साथ में क्या है, माइनस का 3, माइनस को 3 के साथ लेना। माइनस जो माइनस होगा हमेशा, वो हमेशा और हमेशा कोफिशिएंट के साथ होता है, वेरिएबल के साथ नहीं होता है, ठीक है। तो ये हमारी वैल्यू आ गई -3। अच्छा, अब मुझे बताइए c की वैल्यू क्या होगी, 0। अब 0 कैसे, अब यहाँ पर एक चीज देखिए, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 होना चाहिए था। अब x तो आ गया, y तो आ गया, अब कोई और कॉन्स्टेंट टर्म मुझे दी है, नहीं दी। अगर नहीं दी तो मुझे क्या मानना है, 0 ही मानना है, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, अब बारी आती है इसकी इक्वेशन नंबर 5 की। इक्वेशन नंबर 5 हमारी सिंपल, अगर इसको मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 3x। अच्छा, अब मुझे एक बार ये बताइए कि ये हमारी लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है या 2 वेरिएबल है, बिल्कुल ये जो है हमारी, ये है लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, ठीक है। ये है हमारी 1 वेरिएबल वाली, ठीक है। अब इसको हमें इस फॉर्म में लेके आना है,
मतलब क्या है कि हमें इसको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में चेंज करना है। ठीक है, अब देखिए आ गया ना वही, ठीक है, कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को टू में चेंज करना है। अब ये फॉर्म बनाने का मतलब क्या है, टू में ही चेंज करना है ना लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में। ठीक है, तो एक चर वाले रैखिक समीकरण को दो चर वाले रैखिक समीकरण में जब बदलते हैं तो उसमें जो वेरिएबल मुझे नहीं दिया उसके साथ क्या लेना है, जीरो। बिल्कुल ठीक, तो ये आ जाएगा प्लस में 0y प्लस में 2 इक्वल्स टू 0। तो a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 0, c की वैल्यू 2 आ गई। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप आपको जो ये क्वेश्चन है ये बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, एक बार जल्दी से इसको उतारिए, फिर हम करते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास है 4.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। ठीक है, राइट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल या रिप्रेजेंट द सिचुएशन इनटू लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसमें एक चीज देखिए कि नोटबुक की जो कीमत है, द कॉस्ट ऑफ नोटबुक की जो नोटबुक की जो कीमत है वो पेन की कीमत से, कॉस्ट ऑफ पेन से ट्वाइस है, उससे दोगुनी है। ठीक है, अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, मान लीजिए इसको क्या ले सकते हैं, लेट द कॉस्ट ऑफ पेन मैंने मान लिया x रुपीज है। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ नोटबुक क्या होगा हमारा, बिल्कुल उसको मैं मान लेता हूं y रुपीज है, क्योंकि हमें टू वेरिएबल में रिप्रेजेंट करना है ना इसको। ठीक है, तो एक की कीमत को x मान लीजिए, दूसरे की कीमत को y मान लीजिए। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ पेन मैंने x मान लिया, कॉस्ट ऑफ नोटबुक मैंने y रुपीज मान लिया। ठीक है, अब मुझे एक चीज बताइए कि किसकी कीमत किसके दोगुनी है, बिल्कुल जो नोटबुक की जो कीमत है वो पेन की कीमत से दोगुनी है। ठीक है, मतलब कि जो जितने रुपए में भी पेन लिया उसके दुगने में उन्होंने क्या ली है, कॉपी ली है। ठीक है, तो अगर मुझे इन दोनों को बराबर करना है, अगर मुझे x इक्वल्स टू वाई करना है, तो मुझे एक चीज बताइए क्या हो सकता है, ये बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो y है ये नोटबुक की कीमत है, ये पेन की कीमत से पहले ही क्या है, ट्वाइस है, दोगुनी है। तो अगर ये पहले से ही दोगुनी है तो मैं इक्वल तो कर ही नहीं सकता। अब इक्वल हो कब सकती है, जब इसकी भी मल्टीप्लीकेशन मैं किसके साथ कर दूं, 2 के साथ कर दूं। ठीक है, जब x की भी मल्टीप्लाई 2 के साथ होगी तभी तो y के इक्वल होगा ना, क्योंकि y जो है वो x से पहले से ही ट्वाइस है, पहले से ही दोगुना है। अब x को भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तभी होगी बराबर। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ गया, 2x इक्वल्स टू वाई। अब देखिए 2x इक्वल्स टू वाई को आप लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में बना सकते हैं। अभी अभी ऐसा ही क्वेश्चन हमने किया था, y को इधर ले आइए तो 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 0, ये आ गई हमारी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, हमने जो सिचुएशन हमें दे रखी थी उसको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में चेंज कर लिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यहाँ पर हमने क्या किया है, जो फोर्थ चैप्टर है हमारा उसका पूरा इंट्रोडक्शन हमने कर लिया है। आई होप आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हमारा क्या होता है। ठीक है, और उसके साथ हमने 4.1 एक्सरसाइज को भी कवर अप किया है। ठीक है, तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम आगे करेंगे फोर्थ चैप्टर को। ठीक है स्टूडेंट्स, तो थैंक यू एंड गुड बाय।